हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता गाइज। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास मैंने ली है द हिंदू के न्यूज़पेपर से और ये आर्टिकल है 28 दिसंबर 2023 का आर्टिकल। और आज की क्लास में हम रीडिंग, लिसनिंग, ग्रामर, वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, पार्ट्स ऑफ स्पीच और भी बहुत कुछ करने वाले हैं, तो कोई भी पार्ट आपको स्किप नहीं करना है। और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आर्टिकल की हेडिंग है राजनाथ meets kin of dead civilians promises justice। राजनाथ मीट्स, जो राजनाथ सिंह है डिफेंस मिनिस्टर, वो मिलते हैं किससे? किन ऑफ डेड सिविलियन, जो मृतक सिविलियन हैं, नागरिक हैं, उनके किन से, मतलब उनके फैमिली मेंबर से मिलते हैं। और क्या करते हैं? वो प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं, जस्टिस, न्याय का वो वादा करते हैं। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट हैं वो मिस्टर राजनाथ हैं और ये काम करते हैं मीट करने का और प्रॉमिस करने का, तो ये इनकी वर्ब है। और ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है मीट, सेकंड मैट, थर्ड फॉर्म मैट। और प्रॉमिस ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म प्रॉमिस्ड, थर्ड फॉर्म प्रॉमिस्ड है। किन का मतलब होता है परिवार के सदस्य या मेंबर्स, तो इसके सिनोनिम्स होते हैं ट्राइब, क्लैन, रेस। परिवार के जो ब्लड रिलेशन में लोग आते हैं उन्हें कहा जाता है किन। अब इस सेंटेंस के पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। राजनाथ ये नाउन है और यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है और इसकी वर्ब है मीट। और ये जो मीट वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है किन और ये ऑफ यहाँ प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है डेड सिविलियंस। प्रोमिसेस यहाँ पर वर्ब है और इसका जो सब्जेक्ट है वो राजनाथ है। और प्रोमिसेस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो है जस्टिस। डिफेंस मिनिस्टर डायरेक्ट्स ऑल रैंक्स इन जेके to undertake operations based on hard intelligence, ask commanders to have zero tolerance for violation of established standard operating procedures। डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, डायरेक्ट्स निर्देश देते हैं, ऑल रैंक्स इन जेके, जो सभी रैंक के जो ऑफिसर्स हैं, मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, उनको किस लिए? टू अंडरटेक, शुरू करने के लिए, ऑपरेशंस। ऑपरेशंस यहाँ मतलब है जंग जैसी कार्रवाई, बेस्ड ऑन जो आधारित है किस पर? हार्ड इंटेलिजेंस, मतलब जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो बेस है। और हार्ड का यहाँ मतलब है ऐसी चीज़ जिस पर विश्वास किया जाए। और इंटेलिजेंस का यहाँ मतलब है जो आधारित है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। आस्क कहते हैं कमांडर्स को टू हैव ज़ीरो टॉलरेंस, मतलब कुछ भी गलत सहन न करें, मतलब ज़ीरो टॉलरेंस हो। फॉर वायलेशन, उल्लंघन के लिए, किसका? ऑफ लगा के बताया, एस्टेब्लिश जो स्थापित, मानक, संचालन प्रक्रिया है उसका। तो रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर निर्देश देते हैं सभी रैंक के ऑफिसर्स को जम्मू कश्मीर में शुरू करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्रवाई जो कि बेस्ड होगी, आधारित है हार्ड इंटेलिजेंस पर। आज कहा कमांडर्स को जीरो टॉलरेंस रखने के लिए, मतलब कुछ भी सहन न करने के लिए यदि उल्लंघन होता है जो स्थापित मानक ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैं उनका। डिफेंस मिनिस्टर ये हमारे सब्जेक्ट, ये काम करते हैं डायरेक्ट करने का, निर्देश देने का। और डिफेंस मिनिस्टर सेकंड काम करते हैं आस्क करने का, तो ये इनकी सेकंड वर्ब है। और आस्क फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड आस्क्ड, थर्ड फॉर्म आस्क्ड। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें। यहाँ पर जो मिनिस्टर है ये नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है डिफेंस, तो ये एडजेक्टिव है। मिनिस्टर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मिनिस्टर कौन सा है? डिफेंस मिनिस्टर है। और ये जो है ये नाउन, इसकी वर्ब है, सब्जेक्ट की वर्ब है। ऑल रैंक्स, ये इस जो डायरेक्ट वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है। इन प्रपोजिशन है, जम्मू कश्मीर इसका ऑब्जेक्ट है। टू प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है अंडरटेक, ऑपरेशन। बेस्ड ऑन ये फ्रेजल वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट है हार्ट इंटेलिजेंस। आस्क ये वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट है कमांडर्स।
टू हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है और इसका मतलब यहाँ पर रखना है। ज़ीरो टॉलरेंस इसका ऑब्जेक्ट है। फॉर यहाँ प्रेपोजिशन है, वॉयलेशन इसका ऑब्जेक्ट है और प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर। Defense Minister Rajnath on a tour of Jammu Kashmir on Wednesday in the wake of the militant attack that killed 4 soldiers at Dera Ki Gali in Puch on December 21st and subsequent death of 3 civilians due to alleged torture by the army, met the families of the victims at Topa Pir village of Buflias and assured them of an expeditious investigation into the incident, culminating in deliverance of justice. डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, ऑन अ टूर होता है विजिट या यात्रा जम्मू कश्मीर की वेडनेसडे को, ऑन वेडनेसडे मतलब बुधवार को, इन द वेक ऑफ मद्देनज़र किसके, मिलिटेंट अटैक जो आतंकवादी हमला है, दैट किल्ड जिसने मारा था किसको, 4 सोल्जर्स को, कहाँ पर, देरा की गली में, कहाँ है ये, इन पूंछ में, कब, दिसंबर 21 को, और सब्सिक्वेंट डेथ ऑफ 3 सिविलियंस। सब्सिक्वेंट मतलब के बाद किसके, जो डेथ हुई थी 3 सिविलियंस मतलब नागरिकों की, ड्यू टू कि किसके कारण हुई थी, अलीज टॉर्चर, कथित तौर से ऐसा कहा गया है कि उनको टॉर्चर किया गया था बाय द आर्मी के द्वारा। और जो राजनाथ सिंह हैं वो क्या करते हैं, मैटके से जो फैमिलीज़ हैं, किन मेंबर्स हैं पीड़ित के परिवार से, कहाँ पर, टोपा पीर विलेज में ऑफ बुल्फियास, एंड और एश्योर्ड और आश्वासन दिया, दैम उनको, किसका, ऑफ लगा के बताया है, एक्सपीडिशियस मतलब जो तुरंत है, शीघ्र, इन्वेस्टिगेशन जांच का, इनटू द इंसिडेंट इस जो घटना में तुरंत जांच का उन्होंने आश्वासन दिया। कल्मिनेटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ से मुक्ति या छुटकारा, और यहाँ पर इसका मतलब है कि जो न्याय को देकर, डिलीवर करके छुटकारा पाना, मतलब इस जो घटना है इससे मुक्ति पा लेना। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के टूर पर बुधवार को, और ये जो टूर था ये मद्देनज़र था जो मिलिटेंट अटैक हुआ था जिसमें मारे गए थे 4 सोल्जर देरा की गली पर, और ये जो डेरा की गली है पूंछ में, और ये हादसा हुआ था 21 दिसंबर को। और क्या हुआ था इसके बाद, क्या हुआ था, जो 3 सिविलियन की मौत हुई थी कथित तौर पर टॉर्चर किए जाने के बाद आर्मी के द्वारा। और जो राजनाथ सिंह हैं वो क्या करते हैं, वो मिले फैमिली से, किन मेंबर से मिले, जो पीड़ित हैं उनकी, कहाँ पर मिले, टोपा पीर विलेज, और ये आता है बुल्फास में। और राजनाथ सिंह ने दूसरा काम किया, उनको आश्वासन दिया एंड तुरंत एक्सपीडिशियस इन्वेस्टिगेशन, तुरंत जांच का इस इंसिडेंट में, और जो देने का जस्टिस तुरंत ही। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ये सब्जेक्ट हैं और ये इन्होंने काम किया, ये मिले थे, मेट इनकी वर्ब, और इन्होंने दूसरा काम किया है, उनको एश्योर्ड किया है, ये इनकी सेकंड वर्ब है, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। एश्योर्ड का मतलब होता है आश्वासन देना, इसके फर्स्ट फॉर्म एश्योर्ड, सेकंड एश्योर्ड, थर्ड फॉर्म एश्योर्ड है। Addressing troops in Rajouri, he directed them to win the hearts of people while fighting terrorists. Addressing संबोधित करते हुए ट्रूप्स मतलब जो आर्मी है उनको, कहाँ पर, राजौरी में, ही डायरेक्टेड उन्होंने निर्देश दिया उनको, मतलब ये ट्रूप्स को, किसका, टू विन जीतने का, जो हार्ट्स ऑफ द पीपल लोगों के जो दिल को जीतने का उनको निर्देश दिया, वाइल के दौरान, फाइटिंग टेररिस्ट मतलब आतंकवादियों से फाइट करते हुए, लड़ाई करते हुए। राजौरी में एड्रेस करते हुए, संबोधित करते हुए आर्मी को उन्होंने निर्देश दिया उनको लोगों का दिल जीतने का, टेररिस्ट आतंकवादी से लड़ते हुए।
ही ये सब्जेक्ट है, इन्होंने काम किया है डायरेक्ट करने का। डायरेक्टेड इनकी वर्ब है वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। वी विल इरेडिकेट टेररिज्म। वी विल इरेडिकेट, इरेडिकेट का मतलब होता है ख़त्म कर देना, नष्ट कर देना। तो हम नष्ट कर देंगे जो आतंकवाद है, टेररिज्म, उसको। तो वी ये सब्जेक्ट है, विल एरिडिकेट ये इसकी वर्ब है, और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। द इंडियन आर्मी इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी आर्मी। जो भारतीय सेना है वो एक साधारण सेना नहीं है। द इंडियन आर्मी ये सब्जेक्ट इज़ इसकी वर्ब है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस। यहाँ पर सिर्फ अवस्था बता रहे हैं कि जो इंडियन आर्मी है वो एक साधारण आर्मी नहीं है। ये नेगेटिव का सेंटेंस है। द सोल्जर्स आर आवर प्रोटेक्टर्स। जो सोल्जर्स हैं, आर्मी हैं, वो क्या है, हमारी रक्षक हैं। तो सोल्जर्स ये सब्जेक्ट है, आर इसकी वर्ब है, और ये अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस। यहाँ सिर्फ अवस्था बताई जा रही है कि वो सोल्जर्स क्या हैं, वो हमारे रक्षक हैं। प्रोटेक्टर्स यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, और वो सोल्जर्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो रक्षक हैं। It is their duty not only to safeguard national interests but also to win the hearts of the people, he said. इट इज़ मतलब यह है, देयर ड्यूटी उनका कर्तव्य, नॉट ओनली टू सेफगार्ड मतलब प्रोटेक्ट करना, न सिर्फ प्रोटेक्ट करना नेशनल इंटरेस्ट, जो नेशनल है, राष्ट्र के जो हित हैं उनको प्रोटेक्ट करना, बट परंतु ऑल्सो टू विन, परंतु उनकी जो ड्यूटी है क्या, जीतना, विन करना, जो हार्ट हैं, दिल हैं लोगों के, ही सैड उन्होंने कहा। इट सब्जेक्ट इज इसकी वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस से, बट यहाँ कंजक्शन है, और इट की जो सेकंड वर्ब है वो है विन, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ही सब्जेक्ट सैड इसकी वर्ब वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। Terming the deaths, unfortunate Mr. Singh directed all ranks to undertake operations based on hard intelligence in accordance with established procedure aided by niche technology. टर्मिंग मतलब बताते हुए, द डेथ जो मौतें हैं, अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मौतों को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मिस्टर सिंह डायरेक्टेड उन्होंने निर्देश दिए, ऑल रैंक्स और जो सभी रैंक के जो आर्मी के ऑफिसर हैं, किस लिए, टू अंडरटेक शुरू करने के लिए, ऑपरेशन युद्ध स्तर पर तैयारी, बेस्ड ऑन जो आधारित है हार्ड इंटेलिजेंस पर मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, इन अकॉर्डिंग्स मतलब के अनुसार, किसके, जो एस्टेब्लिश हैं, स्थापित, प्रोसीजर हैं, प्रक्रिया है, एडेड बाय मतलब जिसको सपोर्ट किया गया है, नीच टेक्नोलॉजी के द्वारा, जो हाई लेवल की जो टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा। तो मौतों को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मिस्टर सिंह ने डायरेक्ट किया, निर्देश दिया सारे रैंक को शुरू करने के लिए, अंडरटेक करने के लिए जो ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशंस जंग जैसी कार्रवाई जो आधारित है हार्ड इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और के अनुसार किसके, जो एस्टेब्लिश प्रोसीजर हैं, स्थापित जो प्रक्रिया हैं, जिसको सपोर्ट किया जाएगा नीच टेक्नोलॉजी मतलब हाई लेवल की जो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा। मिस्टर सिंह ये सब्जेक्ट इन्होंने काम किया है डायरेक्ट करने का, डायरेक्टेड इनकी वो वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। All commanders should have zero tolerance for violation of the well-established standards operating procedure, he said. ऑल कमांडर्स जो सारे कमांडर्स हैं, शुड हैव उनको होना चाहिए क्या, ज़ीरो टॉलरेंस मतलब वो किसी भी चीज़ को बर्दाश्त ना करें। वो कौन सी चीज़, जो उल्लंघन होता है किसका, जो वेल एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड हैं, जो अच्छी तरीके से जो स्थापित हो चुके हैं स्टैंडर्ड्स, मानक, ऑपरेटिंग प्रोसीजर के, उनको अगर वॉयलेशन, उनका यदि वॉयलेशन उल्लंघन होता है तो जो कमांडर्स हैं उनको नहीं चाहिए कि वो बर्दाश्त करें।
ऑल कमांडर्स, ये सब्जेक्ट शुड हैव इसकी वर्ब है, और ये शुड, और ये जो शुड मॉडल वर्ब है उसका पोजीशन का सेंटेंस है। ही ये सब्जेक्ट है, सैड इसकी वर्ब है, बी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। सो गाइस, ये थी आज की हमारी क्लास। ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।